सभी को नमस्कार। आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। जैसे कि क्लास 5 स्टूडेंट्स वी हैव गोइंग ऑन चैप्टर नंबर 9 बॉक्सेस एंड स्केसेज। हमारे चैप्टर नंबर 9 बॉक्सेस एंड स्केसेज चल रहा था और इस चैप्टर में मैं आपको ये जितने भी पेजेस हैं स्वीट बॉक्सेस के बारे में कि किस तरीके से हम एक बॉक्स बना सकते हैं पेज नंबर 126 पर, और शेप्स दैट फोल्ड इनटू क्यूब, यानी किन किन शेप्स को हम जो है क्यूब के रूप में, बॉक्स के रूप में फोल्ड कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हम सिखा चुके हैं। अलग अलग शेप्स को हमने ट्राई किया था, किन किन को बना सकते हैं, किन किन सिलिंड्रिकल शेप हो या कॉनिकल शेप हो, है ना, या पिरामिडिकल शेप हो, इनको किससे मैच करना था, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पेज नंबर 128 पर। इसके अलावा फ्लोर मैप्स, जो घरों के नक्शे होते हैं, वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। यानी कि पेज नंबर हम 129 भी ऑलरेडी कर चुके हैं और प्रैक्टिस टाइम में जो क्वेश्चन था ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा क्यूब की कौन कौन सी डीप ड्राइंग होती हैं ये भी हम कर चुके हैं पेज नंबर 130 पर। इसके अलावा जो आपका पज़ल था ये डाइस के बारे में, ये भी हम कर चुके हैं, और किस तरीके से हम एक सिंपल वे में क्यूब को ड्रॉ कर सकते हैं या क्यूबॉइड को ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। और इसके अलावा मैच बॉक्सेस से हम किस तरीके से अलग अलग टाइप के ब्रिजेस बना सकते हैं। ये मैच बॉक्स प्ले में मैंने आपको नवीन भास्कर प्रतिज्ञा के बारे में आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि किस तरीके से इन्होंने मैच बॉक्स का मॉडल बनाया था। फिर इसमें एक बच्चा इसको साइड व्यू से देख रहा था, इसको एक कोई इसे फ्रंट व्यू से देख रहा था, कोई टॉप व्यू से देख रहा था, तो लेंथ नज़र आ रही थी किसी को इसकी वाइड विड्थ नज़र आ रही थी। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करा दिए थे जो पेज नंबर ये आपके 133 पर है। इसमें हम क्वेश्चन, ये जो सबसे ऊपर का क्वेश्चन है ए और बी पार्ट, ये भी कर चुके हैं। और प्रैक्टिस टाइम में मैंने आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मेक ड्राइंग्स टू शो हाउ दिस ब्रिज विल लुक, इसका मतलब ये जो आपको ये ब्रिज दिया हुआ है राइट साइड में, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये बताना था कि फ्रॉम द टॉप से ये कैसा दिखाई देगा, उसका डिज़ाइन आपको बनाना है। फ्रंट से कैसा दिखाई देगा, फ्रंट से तो जैसा अब भी दिखाई दे रहा है वैसा ही दिखाई देगा। साइड से कैसा दिखाई देगा, ये डिज़ाइन आपको बनाना है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था करने के लिए। इसके अलावा मेक अ मैच बॉक्स मॉडल विच लुक लाइक दिस, जिस तरीके के ये आपको 3 डिज़ाइन दिए हुए हैं, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द साइड, तो इनके लिए आपको मैच बॉक्स का मॉडल बनाना है कि फ्रॉम द टॉप अगर ऐसा दिखाई दे तो उसका मॉडल कैसे बनेगा, फ्रॉम द फ्रंट अगर ऐसा दिखाई दे तो उसका मॉडल कैसे बनेगा मैच बॉक्सेस का, और साइड से अगर ऐसा कोई मॉडल दिखाई दे रहा है तो उसका मॉडल आपको घर पे बना के ट्राई करना है, और साथ में इनकी डीप ड्राइंग जो है अपनी नोटबुक में बनानी है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए जो हम ये शुरू क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ मैनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक अ दिस इंटरेस्टिंग मॉडल। ये आपको ग्रीन कलर का ये मॉडल दिखाई दे रहा होगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं उनको यूज़ किया गया है और उनको यूज़ करके ये इंटरेस्टिंग मॉडल बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो इसमें यही पूछा है कि हाउ मैनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल, यानी इस जैसे इंटरेस्टिंग मॉडल को बनाने के लिए हमें कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ी होगी, वो हमें बताना है। उन क्यूब्स का नंबर ऑफ़ क्यूब्स जो है हमें इसमें बताने की कितने क्यूब्स की हेल्प से ये जो है ये डीप ड्राइंग जो है बनाई गई है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे जो नीचे वाली है, नीचे वाली जो है पूरा, अगर इसको आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें इसके फ्लोर पर जो है सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं, लेकिन उससे जो ऊपर वाली रो है सेकंड वाली, उसमें एक क्यूब जो है कम हो गया, है ना। फिर जो थर्ड वाली उसमें और कम हो गए, फोर्थ वाली में और कम हो गए, फिफ्थ वाली में सबसे कम हो गए। यानी धीरे धीरे क्यूब्स, नंबर ऑफ़ क्यूब्स जो है कम होते जा रहे हैं। तो लेकिन अगर आप नीचे वाले को अगर ध्यान से देखें, इसको देखिए, मैं अभी तो इसको थोड़ा सा वापस कर देता हूँ, ये जो मैंने इसको हटा देता हूँ मैं। तो अब देखिए अगर नीचे वाली रो में इधर के आप काउंट करो कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 हैं, और इधर से अगर आप काउंट करेंगे तो इधर से भी कितने हैं, 5 हैं। अगर हम 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी गेट 25, तब कितना आ जाएगा 25।
यानी इससे हमें डायरेक्ट पता चल गया कि जो सबसे नीचे वाले फ्लोर पर जो रखे हुए हैं वो क्यूब, वो टोटल कितने हैं, 25 हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है हम नोट कर लेंगे एक जगह 25, ये अपने पास आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। फिर प्लस, अब जो सेकंड रो है, यानी जो सेकंड वाला जो सेकंड फ्लोर है, अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही क्यूब तो कम हुआ, यानी सेकंड फ्लोर में हमारे कितने हैं, कितने क्यूब हुए, 24। एक मैंने कम कर दिया क्योंकि नीचे वाले में 25 थे, इसमें एक ही कम हुआ, तो कितने कम, तो टोटल कितने हो गए आपके, 24 हो गए, है ना। 25 में से एक कम कर दिया। और अगर हम थर्ड फ्लोर की बात करें, जो तीसरा वाला फ्लोर है, तीसरा वाला, तो तीसरे फ्लोर में आप देखेंगे एक तो क्योंकि जब हम फर्स्ट से सेकंड में आए थे तो एक वहाँ कम हो चुका था, और यहाँ आप देखेंगे तीन तीन और कम हो चुके, यानी टोटल 4 कम हो चुके। तो 25 में से अगर आप 4 और कम कर देंगे तो कितने रह गए, 21। तो यहाँ 21 और प्लस करके लिख दिए मैंने। अगर हम आ जाएँ फोर्थ फ्लोर पे, तो फोर्थ में कितने कम हो गए आप देखिए, कितने और कम हो गए, 5 और कम हो गए। अब देखो 4 पहले कम हो चुके थे, 5 और कम हो गए, तो टोटल 9 कम हो गए। तो 25 में से अगर आप 9 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, 16। तो यहाँ मैंने 16 प्लस कर दिया। और अगर सबसे ऊपर वाले की बात करें तो सबसे ऊपर वाले में अगर आप देखें तो कितने और कम हो गए, आप यहाँ पे देखेंगे 3 और 4 7 और कम हो गए। 9 पहले से कम थे तो 7 और 9 16 और कम हो गए। तो 25 में से 16 और गए तो कितने बचे, 9। तो यानी कि टोटल आपके ये 9 और बचे लास्ट वाले में, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो अब ये जो 25 24 21 16 और 9 है, इन सब का आप टोटल कर लीजिए। 25 और 24 अगर आप ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 में अगर आप 21 ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 में अगर आप 16 ऐड करते हैं तो 86 हो जाएगा, और 86 में 9 ऐड करेंगे तो 95 इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो इसमें पूछा गया था कि टोटल इसमें कितने क्यूब्स होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर हमें नोटबुक पे करना होगा तो वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए, यह मैंने बोर्ड खोल लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ ऐसे लिख देंगे फर्स्ट फ्लोर, जैसे मैंने आपको बताया था। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, पहले क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर इक्वल्स टू, फर्स्ट फ्लोर पे जो नंबर ऑफ़ क्यूब्स हैं, ऐसे और लिख दो, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ़ क्यूब्स आ जाएगा। ये आ नहीं रही है स्पेलिंग, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्यूब्स जो थे फर्स्ट फ्लोर पे 25 हमने काउंट करे थे, वो भी कैसे आए थे, इसको भी हम और तरीके से दिखा सकते हैं। इस तरीके से हमने दिखा दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25, ऐसे आया था ना। टोटल 5 रोज थी, है ना, दोनों साइड्स में। जो आपने फ्लोर देखा था अभी उस पिक्चर को अगर आप ग्रीन वाली देखेंगे तो एक तरफ से भी 5 थे, दूसरी तरफ से 5, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 आ गया। तो फर्स्ट फ्लोर के आप ऐसे 25 लिख दोगे। और जब आपका ये पूरा फर्स्ट फ्लोर का जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका ये पूरा फर्स्ट फ्लोर का कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दिस, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेकंड फ्लोर का नोट कर सकते हो। तो सेकंड फ्लोर का जब हम नोट करेंगे, सेकंड फ्लोर का जब हम नोट करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे थर्ड फ्लोर के मैंने आपको बताए थे, थर्ड फ्लोर में आपके 4 और कम हो जाएंगे। तो टोटल जितने मैंने कम होकर बताए थे थर्ड फ्लोर के वो लिख दोगे आप। फिर आप फोर्थ फ्लोर के लिखोगे, और उसके बाद फिफ्थ फ्लोर के जितने मैंने बताए थे, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और उन सबको फिर सारे फ्लोर्स के जब आप नोट कर लोगे 5 फ्लोर के, तो लास्ट में लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स, उन सबको ऐड कर देंगे तो 95 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ इतना सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने बता रहा था कि सबसे नीचे वाले में आप देखेंगे 5 इधर से हैं, 5 इधर से हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5 पंजे 25, यानी 5 से 25। उससे सेकंड फ्लोर में एक कम कर दिया तो 24, थर्ड फ्लोर में आपके 21 है ना, तो 20 यानी 25 में से हमने 4 कम करे तो 21 करने 25 में से ही हर बार। फिर फोर्थ फ्लोर में 25 में से हमने टोटल कितने कम करे, 9, तो यहाँ रह गए 16। और फिर 25 में से फिफ्थ फ्लोर में हमने 16 कम करे तो रह गए 9। और बाद में 25 का, 24 का, 21 का, 16 का, 9 का टोटल करके टोटल नंबर ऑफ जो क्यूब्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे आपके, 95 आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपका ये फ्लोर जो है आपका ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं इसमें। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ ये जो स्टार वाला क्वेश्चन है, हेयर आर सम ड्राइंग्स ऑफ मॉडल मार्क द करेक्ट टॉप व्यू ड्राइंग विद टी एंड द करेक्ट साइड व्यू ड्राइंग विद एस। आपको यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको ये देखना है कि ये जो ड्राइंग है, ये वाला जो आपका मॉडल है, अगर इसको आप टॉप व्यू से देखें यानी इसको आप फर्श पे रख दें और बिल्कुल इसके ऊपर से देखें तो इसका टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा। इन 4 ऑप्शनों में से आपको इसका टॉप व्यू पहचानना है वो कौन सा होगा, A वाला होगा, B वाला होगा, या C वाला होगा, या D वाला होगा। जो भी होगा उसको आपको T अक्षर से रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो A वाला आएगा। इसको आप इस पर आप क्या लिख देंगे, T लिख देंगे A वाले ऑप्शन पे। ठीक है, और इसका साइड व्यू जो होगा, वो साइड व्यू जो होगा वो ऑप्शन B होगा, तो इस पर आप क्या लिख देंगे, S फॉर क्या हो जाएगा आपका, साइड हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्या लिख देना है, S लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है S लिख सकते हैं B वाले ऑप्शन पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो ये पेज नंबर 133 आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो है जैसे मैंने आपको बताया सभी बच्चे बिल्कुल इस तरीके से अपनी नोटबुक में कर लेंगे। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट पेज पर। क्योंकि पेज नंबर 133 पे जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, बॉक्सेस एंड स्केसेस वाला, जो आपका अभी इनकम्प्लीट रह गया था क्लासेस में, वो अब मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो सभी बच्चे इसमें जो मैंने आज समझाया ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में जरूर कर लेंगे, और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। ठीक है।